एंड साथियों, वेलकम टू टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनएचपीसी में जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, उससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट का कंप्लीट डिटेल्स बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कम्प्लीटली सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 49 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, जिसमें एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। इस 200 क्वेश्चन में आपको 140 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से देखने को मिलेगा। जो आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन रहेगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का देखने को मिलेगा और 30 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का देखने को मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में क्या पढ़ना है, यहाँ पर रीजनिंग में क्या पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पर लेवल दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए, जिसमें लेवल आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है उसी के लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में यहाँ पर नॉन टेक को रखा गया है और सेक्शन 2 में यहाँ पर टेक्निकल को रखा गया है। तो सेक्शन 1 में यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें आपको बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के रीजनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलरिटी से रिलेटेड, डिफरेंसेस से रिलेटेड, स्पेस विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, जजमेंट वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो ब्लड रिलेशन रीजनिंग में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, यहाँ पर नंबर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था रीजनिंग का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। रीजनिंग एंड जीके का सिलेबस जो भी है वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो आप किसी भी ब्रांच से हो तो ये रीजनिंग आपको पढ़नी है। और भी डिटेल्स इसका जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट इवेंट्स जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये सारे सिलेबस आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना पड़ेगा जो 30 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे सिलेबस जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन की ओर। यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ मशीन में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, उसके बाद 4 बॉल लिंकेज एंड लीनियर लिंक मोशन, फ्लाईव्हील्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। वी बेल्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ ही साथ बियरिंग से रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे जो आपने डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस वही चीज़ आपको यहाँ पर रिवाइज करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका डिफिनेशन एंड इसका अप्लीकेशन आपको पढ़ना होगा। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका डिफिनेशन और यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अप्लीकेशंस पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, यहाँ पर
हेयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबसन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको सिंपल रैंकाइन साइकिल प्लॉट, पीवी, टीएस, एचएस प्लेन्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद बॉयलर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, जिसमें बॉयलर का क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, ये सारे चीज़ पढ़ने होंगे। इसमें क्लासिफिकेशन में आपको फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। किस बॉयलर का कहाँ यूज किया जाता है, फायर ट्यूब कहाँ यूज करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कहाँ यूज करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, इसमें आपको प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें प्रेशर एट ए पॉइंट निकाला जाता है, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जो मोनोमीटर है, यू ट्यूब है, इंक्लाइंड ट्यूब है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको स्ट्रीमलाइन, लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, जो लेमिनर फ्लो होता है एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, जिसमें बर्नौली इक्वेशन, उसके बाद यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें आपको वेंटूरी मीटर, उसके बाद पाइटोट ट्यूब और ऑफिस मीटर, यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोलिक टरबाइंस, जिसका हाइड्रोलिक टरबाइंस के क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जिसका क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा सिलेबस है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसमें माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिलेबस की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो आपने बेसिक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर्स में पढ़ा था वही आपको यहाँ पर काम आ जाएगा, जिसमें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू इनटू आइसोमेट्रिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना होगा, और दोनों का कन्वर्जन पढ़ना होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सिंपली आपने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा कुछ इनसे पढ़ना नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सिलेबस की ओर। हम लोग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से एनएचपीसी में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपका जो क्वेश्चन रहेगा, लेवल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा के लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेक्शन 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसका कंप्लीट डिस्कशन मैंने पीछे कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ये सभी यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्किट लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, जिसमें किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक सर्किट को वीवीआई मार्क कर लेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर एग्जाम में मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलेक्टेंस, ये सब आपको मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में आपको आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, जो आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको एसी फंडामेंटल में पढ़ना होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, सीआरओ, सीटी, पीटी, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको डीसी मशीन,
डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। डीसी मशीन हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, फिर इंडक्शन मशीन पढ़ना है, फिर सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको भी वीआई कर लेंगे। आजकल ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ पर ये देखने को मिलता है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज मोटर, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स का, तो आप यहाँ पर इसको इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। उसके बाद है सिंक्रोनस मशीन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में यहाँ पर आपको एस्टिमेशन ऑफ लाइटनिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। यहाँ पर आईई रूल भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। तो ये जो टॉपिक ऐसा है जो आजकल ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पी जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। जनरली इलेक्ट्रिकल वाले इसको नहीं पढ़ते हैं, या फिर बेसिक फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स में आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें जनरल इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपको यहाँ पर अगर मैक्सिमम मार्क गेन करना है तो किसी भी चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो भी है, आप यहाँ पर इसको भी, आपके पास अभी कंप्लीट टाइम है, तो आप इस चीज़ को भी पढ़ करके जाओगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक्स, यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का ही हाइड्रोमैकेनिक्स भी पार्ट है, तो ये आप जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ लोगे, जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, जो ये डिसाइड करता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और दोनों का कन्वर्जन आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ एनएचपीसी में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 109 रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, 109 पोस्ट के लिए यहाँ पर, जो अच्छा वैकेंसी है। यदि आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर लेवल की बात करें तो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, जिसका कंप्लीट डिटेल्स मैंने पहले कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर सबसे पहला सिलेबस दिया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्टील, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद है यहाँ पर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एस्टिमेट, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना, मतलब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर सर्वेइंग सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है, जो आप डिप्लोमा में अक्सर और बी या बीटेक में पढ़ते हो, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास, कंपास ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो जो सर्वेइंग का जो आपका सिलेबस है, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हम लोग सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, उसके बाद यहाँ पर डिफिनेशन, वाइड रेशियो, उसके बाद पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोलिक्स, जिसमें आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टेटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ना होगा, जिसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में आपको डिफिनेशन, नेसेसिटी, उसके बाद बेनिफिट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर
हाईवे इंजीनियरिंग, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल में इंजीनियरिंग में आपको क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें आपको इलास्टिसिटी, कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड यूजेज ऑफ कंक्रीट, सीमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीसी डिजाइन, जिसमें आरसीसी, बीम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलेबस की ओर। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा यहाँ पर स्टील डिजाइन से रिलेटेड, जिसमें आपको स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पर बीम, रूफ, टर्नेस, प्लेट, गिंडर्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो ये था एनएचपीसी जेईई का कंप्लीट सिलेबस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।